ऐश्वर्या, चूंकि एक महिला के इस मामले से ही पूरा मसला उठा है, जो इस पूरे केस में देखा जाए तो जिस महिला पर हमला हुआ, जो स्टोरी आई सबके सामने वो यही आई कि वो भूखी थी और वो अंडा इनफैक्ट चुराने के लिए, और वो गई वहाँ पर। उसके बाद पूरा वहाँ हंगामा मचा, इंद्राणी मुखर्जी उसको बचाने गई, उनको भी चोट पहुँचाई गई, और उसके बाद जब वो गवाही दे रही थी उस महिला के डेथ के बारे में तो उन्हें धमकाया गया। आपको नहीं लगता है कि कैदियों की स्थिति में जितनी अच्छी बुरी है, उसमें भी महिलाओं की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा बुरी है? आप कितने जेलों में गई होंगी, आपने देखा होगा कि महिलाओं को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनका शोषण होता है। एक तो कुछ आपके एक्सपीरियंस जो आपने जेलों के अंदर देखा हो, और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि उन महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जाए कि ताकि उन पर इस तरह की घटनाओं से रोका जा सके। देखिए राजश्री जी, जहाँ तक महिला जो एक्यूज्ड और कल्प्रिट्स हैं जो जेलों में हैं उनका सवाल है, तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन बाकी जो कैदी हैं उनसे कई ज़्यादा बुरी है, क्योंकि महिलाएं वैसे ही समाज का एक वल्नरेबल पार्ट हैं। तो वो जब सोसाइटी में, ओपन सोसाइटी में ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो जेल जैसी कंडीशंस में जहाँ उनके फंडामेंटल राइट्स भी कर्टेल्ड होते हैं और खाली लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स उनको अवेलेबल होते हैं। और देखिए, मैनुअल में कितना भी हो, थ्योरी में कितना भी हो कि ये आइडियल तरीका है, ये मॉडल तरीका है जेल प्रिजन्स का और इस तरह से फंक्शनिंग होनी चाहिए, बट इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। इन प्रैक्टिस वो ऐसे ट्रीट किए जाते हैं, प्रिजनर्स ऐसे ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि कोई जानवरों से भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो, और ज़्यादातर जगह उनके फंडामेंटल राइट्स टू राइट टू लिव विद डिग्निटी को तो कम्प्लीटली भूला जाता है, और ये किया जाता है कि अच्छा तुमने ये किया है तो ये एक्स्ट्रा सजा है जो तुम्हें भुगतनी है। हालांकि देखिए, प्रिजन का जो पूरा सिस्टम है, बहुत अच्छे से हिस्ट्री भी समझाई, मिश्रा सर ने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया। बेसिकली जो पनिशमेंट की 5 थ्योरीज हैं, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 3 थ्योरीज तो ऐसी हैं कि जो जैसे रिटेलिएटरी, रेट्रिब्यूटिव, प्यूनिटिव, डेटरेंट, ये थ्योरीज तो जरूरी हैं कि किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी एक्यूज पर्सन को उस क्राइम से हटा के क्राइम करने की पोजीशन से दूर रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ 2 और थ्योरीज हैं, उसमें एक है एक्सपिएटरी जिसमें उसको पश्चाताप का मौका मिले, और दूसरा है रिफॉर्मेटिव। अब रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे पहुंच गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन की जो प्रिजन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी सो लग्जूरियस। और जबकि अगर आप कंपेयर करें, आई फाउंड इट मोस्ट अमेजिंग कि नॉर्वे में क्राइम रेट जो है सबसे मिनिमम है, लेकिन वहां की प्रिजन्स सबसे अच्छी हैं। अब तो यहाँ तक ये हो गया कि जेल टूरिज्म तक प्रमोट किया जा रहा है। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब हम अगर प्रिजनर्स को, और सोसाइटी का भी एक माइंडसेट का चेंज चाहिए। हम लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे लिए प्रिजनर्स अछूते लोग हैं जिन्होंने गंदा काम किया है, गलत काम किया है, तो उन्हें उसकी सजा भुगतनी ही चाहिए। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर वो वहां जाकर और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, अब जैसे जो डेटा आया कल, जो कन्विक्ट्स हैं और अंडर ट्रायल्स हैं, जिसका जो डेटा आया है, दैट्स शॉकिंग। अब उन अंडर ट्रायल्स को अगर हार्डन क्रिमिनल्स के साथ रखा जाएगा, तो जब वो जेल से बाहर आएंगे तो व्हाट कंडीशन विल दे बी इन? क्या वो सोसाइटी के लिए बड़ा थ्रेट होंगे, या सोसाइटी के लिए का कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऐड कर पाएंगे उसमें? और एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, देयर इज अ सेक्शन 436 इन द CRPC, 436A। इट्स अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन इन CRPC। ऐसा सेक्शन कहीं दुनिया की और किसी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हो, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता। वो सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी अंडर ट्रायल ने 50% से ज्यादा जो उसका सजा, जो जिस ऑफेंस के लिए वो ट्रायल भुगत रहा है, तो 50% से ज्यादा अगर सजा भुगत लिए तो उसको बेल दे देनी चाहिए। दिस शोज द फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एग्री विद पल्लव सर दैट रिफॉर्म इज अ कंटिन्यूअस एंड अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड इट हैज टू गो ऑन, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वी नीड टू रियली लुक एट दैट जर्नी इन द राइट perspective and embark on it.